न्यूज़ वालों को बता करके अपनी प्रॉब्लम बता करके अपना उसका समाधान करवा सकता है, क्योंकि इनको बताने से हमारा 2 दिन में समाधान हो गया। मैं जंग बहादुर कोहली हैं यहाँ पे, उनके लड़के बिन्नी से प्लॉट लिया था। फिर अब लास्ट में आके हमें आपका सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो हो आप ही उनको समझा सकते हो। यही रास्ता हमें समझ में आ रहा है। जी मीडिया जो है, जी सर, मीडिया ही समझा सकता है। अगर मीडिया के ऊपर भरोसा करके हमें लास्ट स्टेप यही दिखाई दिया कि इसके ऊपर भरोसा करके हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ K9 ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜੰਗੀ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬਿੰਨੀ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚਾਅ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿੰਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੀ NOC ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ K9 ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਆਏ ਦਿਨ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਗੀ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਜੰਗੀ ਕੋਹਲੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਬਰ ਲਿਖਣ ਤੱਕ NOC ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਬਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਧ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? सर ये मैंने जंग बहादुर कोहली हैं यहाँ पे, उनके लड़के बिन्नी से प्लॉट लिया था। तो 1 साल हो गया उसको। तो 1 साल से वो आजकल करके टाल रहे हैं। वो NOC हमारे हाथ में अभी तक दी नहीं है उन्होंने। अच्छा, तो सर जब भी हम कॉल करते हैं तो कॉल उठाते नहीं है। पहले तो वो उठाते हैं तो फिर काट देते हैं कॉल। अच्छा, उसका कोई मतलब सॉल्यूशन सही नहीं देते हैं, वो हमें टहलाते रहते हैं। रजिस्ट्री हो चुकी है? हाँ जी सर। कितने की हुई है? सर वो हमारी रजिस्ट्री टोटल 50,000 कुछ की खाली रजिस्ट्री हुई है, मगर अमाउंट जो है पूरा प्लॉट का हैगा वो 7 लाख रुपए हमारा पूरा खर्च हुआ है। नहीं, जो आपने प्लॉट लिया था, हाँ जी सर। कीमत कितनी थी? प्लॉट की सर कीमत 53,000 मरला है सर। कितने मरले से? 11.5 मरले सर। रजिस्ट्री आपने कितने की करवाई? सर 50,000 कुछ खर्च समथिंग हो गया खर्च। 50,000 तक खर्च हुआ था, वैसे 40,000 कुछ था, मतलब 50,000 मान लमसम रजिस्ट्री आपकी होगी? हाँ जी सर। कितनी देर हो गई रजिस्ट्री को? सर फरवरी में 1 साल हो गया सर। अब दिक्कत क्या है? सर एक दिक्कत ये है NOC वो हमारे हाथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बिना NOC के तो कोई काम ही नहीं होना सर। ना नक्शा पास होना है, ना कुछ होना है वहाँ पे, ना पानी का सप्लाई मिलेगा, ना बिजली का मिलेगा सर। तो प्लॉट कहाँ पे है? सर ये हमारा काली माँ मंदिर है ना, इधर अपना बस स्टैंड के बैक साइड, वहाँ पे ग्रीन पार्क कॉलोनी खिलाती है क्या वो। कहते हैं? बिन्नी क्या कहता है? बिन्नी तो सर ये कहता है कि अभी मैंने कॉल करी थी उसको, तो वो ये कह रहा था भाई अपने आप ही तार ले, पूरा हमने रजिस्ट्री करा दी तेरी, तू टैक्स अपने आप ही तार ले, तू परेशान बहुत करता है मुझे फ़ोन कर करके। आपको इस चीज़ का पता है कि जो प्रॉपर्टी है आपने परचेज की है उसकी CR हो चुकी है? नो सर, हमें इसकी कोई वो नहीं है जब मतलब। आपने प्लॉट लिया था हाँ जी। आपने देखा नहीं कि जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है या कमर्शियल लैंड है? नहीं, वो तो हमने
हमें ये पता था कि हमारे एक गुरु भाई हैं, उन्होंने वहीं पे घर बना रखा और कई लोगों के वहाँ घर बने हुए थे। उन्होंने हमें 2 प्लाट दिखाए थे। हमारे साथ 2 लोग और भी थे लेने के लिए, तो वो दोनों तो अलग हो गए। अब ये बिन्नी हमसे बोला, हम टुकड़ों में ले रहे थे, ये 11.5 मरले टुकड़ों में ले रहे थे 3 जने मिल करके। तो वो दोनों ये कह रहे थे कि हम अभी नहीं ले पाएंगे, कुछ समय रुक करके ले पाएंगे। और हमने कहा कि हम यहीं पे रहना चाहते थे। हमने कहा यहाँ हमारा मतलब कारोबार हम स्टार्ट कर रहे थे, उस समय दुकान भी ले ली थी। हमने कहा पास में घर हो जाएगा, और पास में तो हमने मतलब हमें ज़मीन सस्ती लग रही थी, हमें ठीक लग रही थी, तो इसलिए हमने अपने गुरु भाई के भरोसे पर, सक्षम नाम है उसका, उसके भरोसे पर हमने क्या नाम है कि चलो हमारे गुरु भाई हमारी मदद करें। उन्होंने हमें दिखाया, 2 प्लाट दिखाया, तो हमें पीछे वाला पसंद आ गया था। रजिस्ट्री आपको किसने करवा दी थी? बिन्नी ने ही करवा के दी थी। लेकिन हमने जो देखा, जो लैंड तो किसी और के नाम है। हाँ जी जो सर। आपने लैंड परचेज की है, जी सर। वो तो किसी लेडी के नाम है। हाँ जी, लेडी के नाम तो पे है। लेडी के नाम है सिमर कौर, वो भी आई थी वहाँ पर। वो अपने पेमेंट किसको दी थी? पेमेंट हमने बिन्नी को ही दी थी। हाँ, बिन्नी के हाथ में, और बाद में हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करी थी। बाद में मतलब हमने उसे चेक दिया था, उसने हमसे चेक साइन करवा लिया था। वो कैश हो गया था? हाँ, वो कैश हो गया है। कितने का था? वो 2,85,000 कुछ समथिंग, 2 लाख समथिंग कुछ का था। आपने सोचा कि आपने लोन दिया कोई 6 लाख के करीब, रजिस्ट्री आपने कराई है 50,000 की। क्या आपको नहीं लगता है टैक्स चोरी है सरकार की? इतनी हमें उस समय नॉलेज ही नहीं थी। सर हमने जिनको बीच में डाला था, हमने जिनको बीच में डाला था, वो खुद उनके फ्रेंड थे। वो फ्रेंड निकले, वो फ्रेंड ही थे उनके। तो वो जल्दबाजी बहुत कर रहे थे कि जल्दी लेके आओ, हमें सोच समझने का कोई समय नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने हमें स्टाम्प पे लिखवा लिया था, अगर हम इस टाइम पे हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो हमारा पूरा पैसा दिया जो चले गया पैसा वो व्यर्थ जाएगा। 80,000 हाँ जी। हमने दे चुके थे। तो सर वो जल्दबाजी, इससे स्टाम्प आपने लगाया? स्टाम्प तो सर हमने यहाँ पे। हाँ जी। किसकी तरफ से? एक तरफ तो आप थे, दूसरी तरफ कौन था? वो हमारा गुरु भाई सक्षम सर, सक्षम नाम है उसका, उसकी कोठी वहीं पे बनी है प्लॉट के तो पास। इस साल के अंदर आपने किसको नहीं बताया कि हमें जो बनी है वैल्यू से नहीं दे रहा? नहीं सर, मैंने नूर महल में कई लोगों को बताया, यहाँ सेंचू हैंगे, हार्डवेयर का काम करते हैं, ये सब मेरे फ्रेंड, वो भी फ्रेंड हैं हमारे। और आश्रम में हमने वकील साहब हैं हमारे, उनको बताया। कई मतलब यहाँ के जो बॉम्बे टेंट हाउस वाले हैं उनको बताया, बॉम्बे टेंट हाउस संजू जी। और सर कई जो मेरे लिंक में जितने लोग हैं समझदार, सबको, हाँ जी, उन सबको मैंने बताया। रजिस्ट्री भी दिखाई। हाँ जी। तो अब क्या लास्ट क्या बिन्नी क्या कह रहा है? बिन्नी सर अब तो, पहले तो वो मना कर रहा था मुझसे कि अपने आप ही तार ले तू, टैक्स वगैरह हम नहीं कराएंगे तेरा, कुछ जो कराना कर ले। और क्या कहते हैं, तू पीछे बहुत पड़ता है, फ़ोन करता रहता है। तो मैंने सोचा वो नियाड़ा है, वो उनके पापा यही कहेंगे कि नियाड़ा है। मैंने कहा उनके पापा से पहले डायरेक्ट जाके बात करता हूँ, अगर वो कहते हैं ये बात तो बात मानी जाएगी, कुछ एक्शन करा जाता है। तो फिर मैं उनसे मिला, उन्होंने भी यही बात कही, वो नियाड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हम एडजस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, कोई बात करते हैं। फिर उन्होंने पूछा टैक्स हमें ही तारना है? मैंने हाँ जी आपको ही तारना है, क्योंकि जब हमने पैसा पूरा दे दिया था ज़मीन का, तो उन्होंने कहा था टैक्स जो भी होगा हम तारेंगे। अब वो 1 साल करते करते उसमें 2-3 हज़ार रुपये तो लेट फीस लग गई अब। और तो अभी बिन्नी जो जंगी प्रधान हैं, उन्होंने कहा मुझे मंडे को मैं तुम्हारे पैसे जमा करा देता हूँ, तुम आके पैसे ले जाना। फिर वो पहले बात तो मंडे को मिले नहीं, फिर फ़ोन पे मैंने बात करी तो वो नरेश से कह रहा है कि कितना हुआ टैक्स। मैंने टैक्स बताया तो वो कह रहा है आधा। नरेश कमेटी दफ्तर में बैठते हैं, जो हमारी फ़ाइल का वो देख रहे हैं। भाजी 20,432 रुपये हैं। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कहाँ से पढ़ूँ आगे? इदा जा तू अद्धे पैसे मेरे तो ले ली, अद्धे तू तार दे, तू हम तार दे, मैं तो बाद च ले ली, मैं हुण किते बाहर आ। कहाँ से पढ़ने हैं पैसे? मैं क्या यार तू कोलों तार दे तो मैं तेन दे दूंगा। कोलो पाजी मेरे इतने हालात नहीं है, मैं कोलो कहाँ से दूंगा बताओ? बिन्नी को सब पता है, बिन्नी से पूछो। अद्धे मैं तेन पैसे दे देना, अद्धे तू कोलों तार ला। अभी हो कहाँ पे? मैं मिलना चाह रहा हूँ आपसे। हैं? हो कहाँ पे आप? मैं बाहर है यार, किते काम च वहाँ। अरे यार फिर काम तो अटक जाएगा ना, फिर वही बात रही। देख रेख जो कर रहे हैं ना, जो टैक्स लेंगे हमसे। तो फिर जंगी प्रधान ने कहा कि हमसे कि भाई ऐसा है कि जो टैक्स आ रहा है इसमें आधा आधा कर लो, आधा हम दे देते हैं, आधा तुम कर दो। मैंने चलो जो आ रहा है वही आ जाए कम से कम। तो फिर उसमें भी चाल खेलने लगे। वो कहने लगे कि वो फाइल तू मेरे दफ्तर लिया, कपड़े की दुकान है जो इनकी, वहाँ पे लिया, और क्या कहते हैं जो पैसा आधा है वो वहाँ छोड़ दें। मैंने बहुत बढ़िया, वो पैसे भी मतलब कब्जे में रख लो तुम, है ना। तो
तो फिर मैंने कहा सर आपको आप मिलोगे कहाँ, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, फ़ोन पे बात नहीं कर सकता। वो फ़ोन काट दिया तब तक उन्होंने। चाहते हैं कि हम उनको अपने अकाउंट दे रहे हैं, 2 हमारे अकाउंट है, एक इनका एक मेरा, और हमारे आधार कार्ड से लिंक करके देख लें। अभी लॉकडाउन में हमने किसी से ना पैसा मांगा ना कुछ किया, हमने अपने अकाउंट से निकाल के ही सारा खर्चा किया है। अभी दुकान का किराया देना बाकी पड़ा है, लाइट का देना बाकी पड़ा है, घर का रेंट 3 महीने का देना बाकी पड़ा है, और हम अपने अकाउंट से ही सब कुछ चला रहे हैं। और अब वो देख ले कि हमारे अकाउंट में 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं है। हम इस ज़मीन के इसके पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि या तो ये हमारा पैसा दे दे या तो फिर ये हमारी एनओसी का करा के दे दे। हम कैसे चलाएं ये सारी चीज़ें? हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं। हम उससे कह रहे हैं कि हमारे जो चले गए, हम जो उसने हमारे साथ धोखा किया है, तो वो हमारा ऊपर वाला परमात्मा देख रहा है। उसके साथ जो होना होगा वो जाने, परमात्मा जाने। हम परमात्मा के सुपुर करके, लेकिन अपना ये जो कर्म है जो हमारे दिमाग में आया, हम वो कर रहे हैं बस। हाँ, क्योंकि जो इंसान होता है जब परेशान हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता है। तो हमें बस यही रास्ता, क्योंकि हमने सबके आगे हमने कोशिश करके देख लिया और हम हर जगह से परेशान हुए। अब हमने बस लास्ट मौका यही था। अब अगर वो बस हम उससे कह रहे हैं वो हमारे पैसे दे दें, हम जैसे तैसे जो करना होगा हम कर लेंगे। ठीक है, उसका कुछ लेना या नहीं लेना वो आपकी बात है। बस हाँ, वो पैसा दे दे, बस वो हमें हमारे प्लॉट लेना ही नहीं, हमें प्लॉट नहीं लेना है। प्लॉट वापस ले ले, उसी पैसे में ले ले, कोई बात नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। 53 में ले ले। हम उससे ये कह रहे हैं कि वो उसने हमें जिस रेट में दिया वो हमारी रजिस्ट्री और हमारे सारे जितने भी पैसे जितने बनते हैं सारे वो मैंने सब नोट कर रखे हैं। वो सारा वो हमारे 7 लाख रुपए तक का खर्चा हो गया, क्योंकि 5 लाख मैंने अपने पापा से मांगे थे और 2 लाख मेरे पास थे, तो हमने वो सारे दे दिए उसे। आप प्रशासन से ये चाहते हो कि जो आपके पैसे लग चुके हैं वो जल्द को वापस कर दे। डाल रहे हैं कैसे कैसे हम अपना घर चला रहे हैं वो हम ही जानते हैं, हम किसी से कह नहीं सकते। एक आप बता रहे हैं कि नरेश जो कहता था मैं करवाता, तो वो कौन है, क्या करता है वो? नरेश सर वो कमेटी दफ्तर में बैठते हैं, फाइल उन्हीं के पास है। वो कह रहे हैं कि फ़ाइल मैंने तैयार कर दी है, 500 रुपये जमा करा दो इसके। मैंने सर अब मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, 500 रुपये भी दूंगा आपके, है ना। मैंने कहा पहले वो टैक्स जमा कर दें, पहले जंगी प्रधान जी से हम पैसे ले लें, तब हम आपके ये 500 रुपये भी दे देंगे। वो कह रहा ठीक है, तो वो फाइल उसी के पास है और वही टैक्स लेंगे। तो अगर जो जंग बहादुर है, हाँ जी सर, आपको ना वो पैसे दे, जी सर। आपको एनओसी दे, फिर आप क्या करोगे? सर एक्चुअली वो तो फिर समय क्या करवाए हमसे हमें खुद नहीं पता, हम तो इंसान हैं, कठपुतली हैं परमात्मा की, जो कराए वो फिर। हम तो ये अपने सपोर्ट में हम तो यही चाहते हैं कि हमसे कुछ गलत ना हो, कोशिश पूरी यही करते हैं परमात्मा से बचते हैं हम, क्योंकि हम सब जगह से हम आ चुके हैं। हम ऐसे नहीं है कि मतलब अभी पैदा हुआ है अभी बैठ गए, हम पता नहीं कहाँ से होके आए हैं, वो हम जानते हैं। तो इसलिए हम ये सब स्टेप बाय स्टेप हम उठा रहे हैं। पहले हमने उनसे वैसे ही हमने समझाया कि भैया दे दो, साल निकाल दिया, इतना कोई नहीं सब्र करता है। दूसरी बात सर, फिर हमने उनके ही फ्रेंडों से जो उनके लिंक जिनसे अच्छे हैं उनसे हमने सपोर्ट, हाँ जी सर, तो उनसे हमने सपोर्ट लेने की कोशिश करी। तो उनसे वो ये कहते हैं कि भाई तुम क्यों बीच में पढ़ रहे हो, सैंचू हैं, उनसे कहा था उन्होंने कि तुम क्यों पढ़ रहे हो इसके बीच में। मैंने चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा ये स्टेप है, मैं देखता हूँ ये क्या मतलब क्या चाहते हैं हमसे। फिर अब लास्ट में आके हमें आपका सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो हो आप ही उनको समझा सकते हो। अब यही रास्ता हमें समझ में आ रहा है जी, मीडिया जो है, जी सर, मीडिया ही समझा सकती है। अगर मीडिया के ऊपर भरोसा करके हमें लास्ट स्टेप यही दिखाई दिया कि इसके ऊपर भरोसा करके हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि इससे कुछ हो सकता है। और अगर इससे हमें भरोसा है कि इसी से कुछ ना कुछ हो पाएगा, और अगर नहीं होता है तो फिर परमात्मा हमसे क्या करवाएगा वो हमें नहीं पता। न्यूज़ वालों को बता करके अपनी प्रॉब्लम बता करके अपना उसका समाधान करवा सकता है, क्योंकि इनको बताने से हमारा 2 दिन में समाधान हो गया। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी परेशान है, जो भी दुखी है, वो अपना इनको बताए। आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे लिए आपका काम हो जाएगा। और हमें इस बात की खुशी है कि इन्होंने हमारी हेल्प की, हमारी मदद की, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। परमात्मा इनके इस न्यूज़ चैनल को आगे बढ़ाए और इन लोगों का मतलब इन हमारे जो ये भाई हैं इन लोगों का कारोबार बढ़े, और हम चाहते हैं कि इनका भी सारा काम अच्छे से हो। बस हम धन्यवाद देना चाहते हैं K9 न्यूज़ वालों को।